सभी को नमस्कार। राम राम। सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी। मैं तरुण शर्मा, सर्वा स्टडी आज आपके लिए हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री की चौथी क्लास लेकर आया हूँ। कल मैंने कराया था गुलाम वंश, और गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी थी पिछली क्लास में। आज मैं क्लास में लेकर आया हूँ खिलजी वंश। तो आओ देखते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा आज देखते हैं हम। देखो खिलजी वंश क्या है दोस्तों। खिलजी वंश, जो खिलजी वंश का शासनकाल है वो 1290 से 1320 तक रहा हमारा खिलजी वंश। दोस्तों बात करते हैं खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो मेरे दोस्तों, जो खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है, कुछ जलालुद्दीन खिलजी को मानते हैं। जलालुद्दीन खिलजी, इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। एक इसका भतीजा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही भयंकर आदमी, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए इसका भतीजा था। कौन था? भतीजा था किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। और यही बड़े इसका खतरनाक का अंदाजा इस प्रकार लगाया जाता है कि इसने राज्य के लिए अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। हत्या कर दी थी राज्य के लिए, और चाचा को सौंप कर ये राजगद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, तो आप बताते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जो काम की, सबसे पहले एक दाग एवं हुलिया इसने भी चलाया था। दाग एवं हुलिया। दाग एवं हुलिया का मतलब होता है दोस्तों, जो हुलिया था ये एक ड्रेस थी। इसने अपनी जो सेना थी उसके लिए कोई एक स्पेशल ड्रेस बनवाई थी, जिससे ये पता पड़े कि ये मेरी ड्रेस है। पहले बहुत ज्यादा घोड़ा होते थे, युद्ध होते थे, सभी के पास घोड़े होते थे, लेकिन उनमें ये पहचान कर पाना मुश्किल हो पाता था कि ये घोड़ा है किसका। तो उसमें क्या होता था, ज्यादातर युद्धों में घोड़े अपने मारे जाते थे, सैनिक अपने मारे जाते थे। तो इसमें एक आइडिया निकाला, बोले हम अपने सैनिकों को एक हुलिया यानी हुलिया चेंज करेंगे, यानी ड्रेस देंगे हम। और जो दाग का मतलब था दोस्तों, दाग का मतलब क्या था, जो घोड़े होते थे, घोड़े घोड़े पर मोहर लगा देता था। मोहर लगा देता था। मोहर लगा देता था मतलब कि उसमें एक मोहर था अपने नाम की, सॉरी अपने नाम की मोहर लगाता था, अपने नाम की। ठीक है, एक अलाउद्दीन खिलजी एक मोहर। ये कैसे होती थी? अरबी भाषा में थी, अरबी भाषा में लगाता था। ठीक है, अरबी भाषा में होता क्या था, इसे ये गर्म करते थे मोहर को। जब गर्म करने के बाद घोड़े की पीठ पर पीछे फाक मारते थे, जिससे क्या पता हो जाता था कि घोड़ा अलाउद्दीन खिलजी का है। ये काम करते थे। दूसरा पॉइंट क्या था, ये इन्होंने सैन्य, जो इनकी आर्मी थी उसमें इन्होंने काफी सुधार किए। सैन्य सुधार में देखो क्या किया इसने। सबसे पहले तो देखो हुलिया चेंज किया, भाई हुलिया चेंज किया, ड्रेस चेंज की, एक सैनिक को मतलब वर्दी दी, जिससे इसे अपनी सेनाओं की पहचान हो जाए, ये मेरी सेना का व्यक्ति है या मेरा सिपाही है ये। ठीक। और दूसरी चीज में क्या काम करा, वेतन पर आधारित सेना करती, वेतन पर आधारित सेना करती। ऐसा कर दिया। देखो पहले क्या होता था कि पहले जब युद्ध होते थे जब उन सिपाहियों को सैलरी मिलती थी। जब युद्ध होता था जब राजा सिपाहियों को सैलरी देते थे, बाकी बेचारे वो खाली फिरते थे, कोई सैलरी नहीं, कुछ भी करो। लेकिन इसने एक स्पेशल रखा, बोले तुम सिपाही हो तो सिपाही रहो, तुम्हें सैलरी परमानेंट मिलेगी, युद्ध हो या ना हो, लेकिन तुम्हें सैलरी परमानेंट
बिल्ली मिलनी है, अपना ध्यान रखो, और तुम्हें सैलरी मिलेगी, तुम सैलरी आओ, सैलरी मतलब रहो। लेकिन पहले राजा ऐसा नहीं करते थे, जब युद्ध होता था जब ही सैलरी देते थे, तो इसने ये चीज में भी सुधार किया, वेतन पर आधारित सैलरी रखी, ठीक है। और दूसरी चीज, तीसरा चीज से क्या किया, तीसरी चीज करी इसने, देखो 50% कर, बाजार प्रणाली, 50% कर टैक्स, 50% कर बाजार प्रणाली, ठीक है। जो 50% कर बाजार प्रणाली होती थी, बड़े से बाजार से मतलब 50% टैक्स लेना शुरू कर दिया, थोड़ी महंगाई बढ़ाई, ठीक है। देखो किस किस पे इसने टैक्स लिया, चराई पर, ठीक, और जी इसमें शराब पर टैक्स नहीं दिया, शराब पर टैक्स नहीं दिया, शराब पर कोई टैक्स नहीं, चराई आई जो होती थी, ढोर चुकाते थे, ठीक है, उन चीजों पर इसने टैक्स लिया, ठीक है। 50% बाजार प्रणाली कर दी, बहुत महंगाई कर दी इसने, और महंगाई तो करनी करनी थी क्योंकि अचानक सैलरी बढ़ा दी, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, देखो देखो एक अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह की मैं तुम्हें कहानी थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। ऐसा होता है, ये एरिया होता है राजस्थान, राजस्थान था ये, और हाँ राजा रतन सिंह शासन करते थे, रतन सिंह और पद्मावती, ठीक। पद्मावती कौन थी, जो पद्मावती थी ये श्रीलंका की थी, जिससे कौन थी, पद्मावती, ठीक, ये श्रीलंका की थी, राजा रतन सिंह से इसकी शादी हुई थी, ठीक। तो ऐसा माना जाता है, और हाँ दिल्ली था, ये दिल्ली था हमारा, दिल्ली सल्तनत पर राज करता था, दिल्ली सल्तनत पर जो राज करता था वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा होता है कि एक जो राजा रतन सिंह थे, एक इनका मित्र था राघव चैतन्य, राघव चैतन्य, कौन थे, मित्र था किसका, राजा रतन सिंह का। कुछ कारणवश बाद में करीब दोनों में दुश्मनी हो जाती है, कुछ कारणवश राघव चैतन्य और राजा रतन सिंह में दुश्मनी हो जाती है, और दुश्मनी वहां तक हो जाती है, बात इतनी बढ़ जाती है कि राजा रतन सिंह को राघव चैतन्य को अपने राज्य से बाहर निकालने का आदेश तक देना पड़ता है, और जो राघव चैतन्य है उसे जब वो निकाल देता है तो राघव चैतन्य बहुत ज्यादा बेइज्जती मानता है, और राजा रतन सिंह से बदला लेने की कसम खाता है। तो ये राजा जो राघव चैतन्य है, ये आकर दिल्ली सल्तनत आता है, दिल्ली आता है, और दिल्ली आने के बाद ये अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद, और मुलाकात इतनी बेहतरीन तरीका से करता है, खूब राजा रतन सिंह के खिलाफ ये बुराई करता है, नमक मिर्च बढ़िया लगाता है बातों में, अलाउद्दीन खिलजी को प्रसन्न करता है, और कहता है कि आप यहां दिल्ली सल्तनत पर बैठने के बावजूद, जो राजा रतन सिंह राजस्थान के हैं, उनकी पत्नी इतनी सुंदर है, पत्नी के बारे में बताता है कि आपकी पूरी दिल्ली सल्तनत में नहीं है ऐसी। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, थोड़ा अय्याश टाइप का व्यक्ति था, अय्याश टाइप का व्यक्ति था। बोला अच्छा, हाँ ऐसी ऐसी पत्नी है उसकी, हाँ अगर ना हुई तो, बोले तुम उस पर आक्रमण करो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अगर ना हो तो मेरा सर कलम कर देना। बोले वो तो मैं करूंगा ही, अगर ना हुई तो वो तो मैं तेरा सर कलम करूंगा ही। बोले ठीक है भाई। तो ये इसका लीड पॉइंट था, अय्याश था ना, तो ये लीड पॉइंट था, तो ये आक्रमण करने की सोचता है। बोले चलो राजा रतन सिंह पर आक्रमण करो, उसमें उठा लाओ, वही ठीक है। तो ये जाता है, और ये जाने के बाद आक्रमण के लिए पहुंचता है राजस्थान। जब राजस्थान पहुंचता है तो जो रतन सिंह की सेनापति था उसे पता लगती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हम पर आक्रमण कर दिया है। तो राजा रतन सिंह कहते हैं जो हमारा किला है इसके सभी गेट बंद कर दो और अंदर हथियारों से लैस आप
मतलब खड़े हो जाओ, मतलब हिल लो, बाहर निकलो मत और अंदर रहो और अपने किले को बिल्कुल बंद कर दो। तो इसकी सेना आ जाती है और वहां डेरा डाल लेती है, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। तो ये कैसे हमें और हम इन पर आक्रमण करें। और ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो लगभग एक महीना तक डेरा डाला था इन्होंने, डेरा डाला था, लेकिन राजा हसन सिंह ने अपने किले का गेट नहीं खोला था। जब इनका राशन पानी तो इतना ही लेके आए थे, लगभग एक महीने का ही, तो जब इनका राशन पानी निबटना शुरू हो गया तो राजा अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ी चिंता होने लगी। बोले भाई अब राशन हमारे पास ज्यादा दिन का बच्चा नहीं है, 2 या 4 दिन का बच्चा है, कैसे करा जाए। और ये आदमी जो राजा रतन सिंह है, ये गेट खोल नहीं रहा अपने किले का, क्या कराए। मैं कहानी के रूप में थोड़ा बता रहा हूँ जो तुम्हें समझ में आ जाए, थोड़ा राजा रतन सिंह और तुम्हें अलाउद्दीन खिलजी की थोड़ी दिमाग में बैठ जाए चीजें, ठीक है। तो जब नहीं खोला इनसे किला, तो ऐसा माना जाता है कि जो राजा अलाउद्दीन था, जो अलाउद्दीन खिलजी, उसने चाल चली। देखो चाल क्या चलता है, ये पत्र लिखता है राजा रतन सिंह को। तो पत्र में क्या लिखता है, राजा रतन सिंह को पत्र जो लिखता है उसमें लिखता है कि हे राजन रतन सिंह, आप अपने किले के फाटक खुलवा दीजिए, सिर्फ मैं आपसे मिलूंगा और मिलने के बाद मैं चला जाऊंगा। आपकी इस शांति की जो मतलब आपने युद्ध करने के लिए हमसे जो है युद्ध नहीं किया और आप शांति चाहते हो, हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन अब मैं इतनी दूर दिल्ली से राजस्थान आया हूं, मैं आपसे बिना मिले जाऊंगा नहीं। आप मुझसे एक बार मिल लें, मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा और मैं अपने दिल्ली वापस लौट जाऊंगा, आपसे कुछ नहीं कहूंगा। तो जो राजा रतन सिंह को पत्र पहुंचता है तो राजा रतन सिंह बोलते हैं चलो कोई बात नहीं हम मिल लेते हैं। राजा रतन सिंह बोले सिर्फ आप ही अंदर आए, एक सेनापति भेजते हैं, बोले अलाउद्दीन खिलजी को अंदर राज्य में मतलब किले में ले वाला हो। तो अलाउद्दीन खिलजी को ले आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी आता है और बहुत देर मुलाकात होती है, चाय नाश्ता जो भी होता है उनका, बैठते रहते हैं। बोले बहुत अच्छा लगा मिलकर, कुछ मीठी चुपड़ी बातें करता है राजा अलाउद्दीन रतन से। जब बहुत देर हो गई तो बोले अब चलना चाहिए। राजा रतन सिंह बोले हाँ जी अब टाइम भी हो रहा है, हम चलते हैं। लेकिन वही अलाउद्दीन खिलजी चाल चलता है। चाल क्या चलता है कि देखो आप बुरा ना माने तो मैं अपनी बहन से मिले बिना नहीं जाऊंगा, बहन से मिले बिना नहीं जाऊंगा। यानी इसने चाल चली पद्मावती से मिलने के लिए, पद्मावती को बहन बोला, तो मैं अपनी बहन से मिलकर एक बार थोड़ा बहन से बातचीत कर लूं, दर्शन कर लूं बहन के अपने के, और मैं चला जाऊंगा। और राजा रतन सिंह हमारे हिंदुओं में तो ये होता ही है। देखो राजा रतन सिंह ने सोचा चलो बहन कह रहा है, ठीक है मिलवा देते। राजा रतन सिंह पद्मावती के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी हैं वो आपसे मिलते हैं और आपको बहन बोल रहे हैं, तो पद्मावती और मिलना चाहते हैं आपसे। तो पद्मावती मना कर देती है, बोले नहीं मैं नहीं मिलूंगी, क्योंकि उसके कारनामे बड़े खतरनाक थे अलाउद्दीन खिलजी की, सुन रखे थे उस टाइम पे लोगों ने। बोले नहीं मैं उससे मिलना ही नहीं चाहती। बोले ना बहन बोल रहा है, बोले उनका कुछ भी बोले, वो माँ बोले तो भी नहीं मिलाऊंगा उससे। मतलब इतना खौफ था अलाउद्दीन खिलजी का। फिर भी जो राजा रतन सिंह ज्यादा जिद करता है तो बोले ठीक है मैं मिल लूंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी, मैं ये दर्पण होगा, दर्पण में देखूंगी उसे अपनी जो दर्शन दूंगी पानी की दूंगी, पानी में परछाई में दूंगी, ठीक है। तो हाथ खड़ी होती है पद्मावती, ठीक है, और ये होता है दर्पण, और इस दर्पण की छाया पड़ती है पानी में, और हाँ बैठा रहता है ये छाया पड़ती है रानी पद्मावती की, और हाँ रहता है हमारा ये अलाउद्दीन खतरनाक आदमी, और इस परछाई को ये ऐसे पड़ती है, परछाई से ऐसे दर्शन देती है। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी पानी की परछाई में रानी पद्मावती के दर्शन करता है तो वो पागल हो जाता है, बोले इतनी सुंदर, जो पानी की छाया में इतनी सुंदर है तो वो रियल में कितनी सुंदर होगी। अब तो बहुत परेशान हो गया अलाउद्दीन खिलजी,
बोले भाई इसकी बिना तो हम नहीं जाएंगे वापस, राज्य वापस लौटना ही नहीं है। लेकिन कहेगा तो भाई राज्य में अकेला था, अंदर फंसा हुआ था, कुछ कर भी नहीं सकता था वहां। बोले ठीक है, दर्शन करा देता है और रानी पद्मावती अंदर चली जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी तो देखो शातिर माइंड तो था ही था ही, शातिर दिमाग का आदमी था ये, इसमें काम ही क्या था, दिमाग को इन लोगों को दौड़ाना ही था। तो फिर क्या चाल चलता है, देखो ये चाल चलता है कि हे राजन रतन सिंह, आप हमें दरवाजे तक नहीं छोड़ोगे। बड़े प्यार से ये राजा रतन सिंह से कहता है, आप हमें विदा नहीं करोगे। बोले बिल्कुल बिल्कुल विदा करेंगे जी, आप दिल्ली सल्तनत के किंग हो, बिल्कुल। वो जाता है, जैसे ही दरवाजे तक पहुंचता है वहां अलाउद्दीन खिलजी की सेना होती है, कसको आदेश देता है गिरफ्तार कर लो, और वहां राजा रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर उन्हें दिल्ली सल्तनत ले जाया जाता है। तो दिल्ली सल्तनत ले जाया जाता है तो रानी पद्मावती को पता पड़ती है। तो रानी पद्मावती क्या करती है, 1600 दासियों को लेकर उसने, अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने एक आदेश कर दिया था कि यहाँ सेना ना आए, अगर सेना आई तो हम राजा रतन सिंह को मार देंगे, या तो पहले पद्मावती को दिल्ली लाओ और उसे यहाँ छोड़ के जाओ, मैं राजा रतन सिंह को आजाद कर दूंगा। ये उसका कहना था, अगर सेना लाए तो मैं राजा रतन सिंह को मार दूंगा। तो राजा रतन सिंह की जो पत्नी थी उसने 1600 दासियों को, पहले क्या चलते थे, रथ से चलते थे, ठीक है, कुछ दासियों को, मतलब 1600 दासियों को लेकर जाऊंगी, लेकिन उनमें से कुछ दासियां भी के रूप में सैनिक थे, मतलब कुछ 1600 जो दासी थी उनमें से कुछ सैनिक थे और वो वहां से चल देते हैं राजस्थान से। जब राजस्थान पहुंचते हैं तो जो सैनिक थे थोड़ी सी गलती करते हैं। तो जब मान लो ये राजा रतन सिंह था, जो अलाउद्दीन खिलजी था, हाँ सेना थी, और हाँ जो अलाउद्दीन खिलजी था, और ये से बांध रखा था, ठीक। और हाँ से जैसे ये आते हैं 1600 रथ, ठीक, तो ऐसा माना जाता है। तो रानी इसमें बैठी थी, कम एक साड़ी इसमें, तो जो भी एक वस्त्र में थी। तो राजा जो अलाउद्दीन खिलजी था उसे पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, कौन सी, पद्मावती है। तो इन्होंने मजा के एक शर्त रखी, पहले आप हमारे राजा रतन सिंह को छोड़ दें, जो हम रानी पद्मावती को देंगे। लेकिन रथे 1600 दासियां थी और उनमें पहचानना अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत ही मुश्किल काम था। बोले आप या तो पहले रानी को भेजो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। तो ना ही ये बात मानते हैं, राजा रतन सिंह का आदेश था, बोले नहीं, और ना ही ये बात मानते हैं। तो उसमें जो 1600 रानियां थी, जो दासियां थी, उनमें से कुछ सैनिक भी थे। तो उन्होंने सोचा कि इसे तो हम मार ही देंगे यहाँ, और खट से कुछ कूदते हैं और राजा अलाउद्दीन खिलजी पर अटैक कर देते हैं। तो भाई उसकी भी सेना थी, और थोड़ी देर युद्ध होता है, और युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होने के कारण वो राजा रतन सिंह की हत्या कर देता है। जब रानी पद्मावती को ये बात पड़ती है, और जो उस 1600 दासियों की भी कुछ पति थे उसमें, वो भी मारे जाते हैं, और मारे जाते तो दूसरे के राज्य में बहुत ताकतवर राजा था ही अलाउद्दीन खिलजी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह को मार देता है तो रानी पद्मावती को पता पड़ती है कि राजा रतन सिंह की हत्या कर दी। तो ऐसा माना जाता है पद्मावती ने अपनी जो दासियां थी, जिनके पति भी मार दिए थे युद्ध में, उन सभी को एक साथ लेकर जौहर में कूद गई थी। जौहर क्या होता था दोस्तों, मान लो जिंदा जिंदा चिता तथा आग में जिंदा कूदना, इसे जौहर कहते थे, जिनके पति मर थे, और सारी आग में कूद गई थी। लेकिन राजा अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती के साक्षात दर्शन हुए ही नहीं। ये जो दाग है इतिहास का सबसे बहुत बड़ा दाग माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी पर, बहुत बड़ा दाग माना जाता है। इसका पछतावा बाद में कर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बोले बहुत गलत हो गया ये चीज, ठीक है ना। तो ऐसा था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। आज क्लास यही समाप्त करते हैं, और अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट से ऐसी ही कहानियां मैं लाता रहूंगा, ठीक है। कहानी नहीं, हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन हिस्ट्री मैं सिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ऐसी ही कहानियों में हिस्ट्री पता ही नहीं पड़ेगी कब आप सीख गए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।